वेलकम डियर स्टूडेंट्स। माना कि होली है लेकिन पेपर भी उतना ही जरूरी है। चलिए हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के कुछ एक क्वेश्चन को दोहराते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इन्वेंट्री, बोलता है कि ये कैसा कंसेप्ट है। तो ये जो है ये एक फ्लो कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है। और चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। और चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक कंसेप्ट है। आप एक चीज ऐसे देखिए, आपके टंकी में अभी कितना पानी है वो एक स्टॉक है, लेकिन पूरे महीने में कितना गया वो एक फ्लो कंसेप्ट है। आगे सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, बोलता है सप्लाई ऑफ मनी जो है वो क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी। अब सीसी जो है वो है कि पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, डीडी है जो डिमांड डिपॉजिट है, और ओडी जो है वो है अदर डिपॉजिट चेकेबल जो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम M1 भी बोलते हैं। मैं अभी आपको याद दिला दे रहा हूं, M1, M2, M3 और M4, इसका डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा। जो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है आपका, उस टॉपिक से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और पूछेगा ही। क्वेश्चन 3 को देखिए, इसमें क्या रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और इसमें बोल रहा है कि एक कोई ट्रू है एक कोई सही है, आपको उसको मैच करना है, सिर्फ सही वाले को मैच करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि करंट अकाउंट का सरप्लस। तो भाई सरप्लस तो तभी होगा जब रिसिप्ट जो है वो ज्यादा होगा पेमेंट से, यानी पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। जो दूसरा ऑप्शन है करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस तभी होगा जब रिसिप्ट बड़ा होगा पेमेंट से, यानी दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, उसको टिक कर दीजिए। थर्ड जो है बैलेंस करंट अकाउंट, बैलेंस तो तभी होगा जब इक्वल होगा, लेकिन यहां लिखा हुआ इक्वल नॉट, यानी ये ऑप्शन भी गलत है, इसको गलत कर दीजिए। और करंट अकाउंट डिफिसिट, डिफिसिट तभी होगा जब रिसिप्ट जो है वो पेमेंट से कम हो। ये सही था, लेकिन इसमें नीचे देख रहे हैं ना आप, इक्वल का साइन लगा रखा है, इक्वल के साइन को हाईलाइट कर दीजिए, इक्वल का साइन, हाँ, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। ओके, तो आपको पता चल गया कि इसका सही आंसर क्या है। अब अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नेशनल इनकम वाले चैप्टर में भी पूछेगा कि एक कोई इंडियन रियल एस्टेट कंपनी है। क्या है? इंडियन रियल एस्टेट कंपनी। और वो क्या करती है, उसको रेंट मिलता है गूगल से, और ये न्यूयॉर्क में। अब बोलता है कि इसको हम कहाँ लिखेंगे। तो बेसिकली कोई भी अर्निंग है, जो करंट अकाउंट बनाया जाता है वो बनाया जाता है डबल एंट्री नियम पे। तो कोई भी जो इनकम है तो वो क्रेडिट साइड में जाता है, और क्रेडिट साइड के कहां पे जाएगा, क्योंकि करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन है तो करंट अकाउंट में। अगर कोई कैपिटल का फ्लो होता तो हम उसको कैपिटल अकाउंट में डालते। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कब? 1991 में। और कौन थे उस वक्त? पीएम थे नरसिम्हा राव जी, साउथ के बहुत बड़े विद्वान, बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता। और इन्होंने ही क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP लाया, NEP। और NEP में इन्होंने क्या किया, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लेकर के आए। और इन्होंने हटाया, किस चीज को हटाया? LPQ को, LPQ। अब बोलिएगा कि ये LPQ क्या है, तो LPQ है, L से है लाइसेंस, P से है परमिट, Q से है कोटा। तो लाइसेंस, परमिट और कोटा राज जो था, इस चीज को हटा करके ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लेकर के आए। क्लियर? अब क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये डेमोग्राफी वर्ड होता क्या है। तो डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, कि जेंडर रेशियो क्या है, अर्निंग क्या है, लोगों के प्रेफरेंसेस क्या है,
एज कंपोजिशन क्या है, किस एज में कैसा रहेगा, पॉपुलेशन पिरामिड कैसा दिखता है, ये सारा जो चीज है ये डेमोग्राफी का स्टडी है। अब यहां पे बोलता है इंडिया इंटर्ड सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये किस ईयर में, तो 1921 में। और ये 1921 जो है इसको ये भी बोला जाता है कि ग्रेट पॉपुलेशन डिवाइड, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब यहां जो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है, आपको यहां भी करेक्ट पेयर को चूज करना है। देखिए दो तरह का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपको ABCD मैच करना रहेगा, और एक क्वेश्चन जो रहेगा आपके एग्जाम में उसमें रहेगा कि 4 दिया है, जो सही है वो आपको चूज करना है। तो एक रहेगा चूजिंग द करेक्ट पेयर और एक रहेगा कि मैचिंग। तो ये चूजिंग द करेक्ट पेयर है। तो पहला है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो ये चाइना का है, इसमें कॉलम 2 जो दिया हुआ है कल्टिवेटिंग लैंड कलेक्टिवली, ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड का पार्ट नहीं है। कम्यून सिस्टम जो है वो था कि खेती साथ साथ करेंगे, ये चाइना और रशिया में जहां पे कम्युनिस्ट शासन है वहां की ये देन है। यहां लिख रहा ओपनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इन देयर होम्स, ये भी कम्यून सिस्टम नहीं है। अब बोल रहा है प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, सॉरी, ये आपको सही मैच हो रखा है और इसका आंसर क्या है, स्टूडेंट्स वेर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। लर्न LEARN फ्रॉम द कंट्री साइड। तो इसमें क्या हो गया कि स्टूडेंट को अभी भी जैसे इंडिया में ही जो डॉक्टर होता है ना MBBS, उसको कुछ दिन विलेज में ले जाकर के प्रैक्टिस करवाते हैं, ये उसकी ड्यूटी का पार्ट है। तो जो स्टूडेंट है वही कल को ऑफिसर बनेगा, वही कल को पॉलिसी मेकर बनेगा। तो अगर वो जानेगा नहीं कि हमारा देश कैसा है तो वो कैसे विकास करेगा, कैसे डेवलपमेंट करेगा। तो इसका पार्ट था कि स्टूडेंट्स को जाना है और कंट्री साइड में और वहां जाकर के सीखना है। फिर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, उसके सामने दिया हुआ ईयर 1988, तो ये गलत ईयर है, आपको ये जानना चाहिए। चलिए अब दूसरे बोर्ड पे आ रहा हूं। ये तो एक वेल नोन फैक्ट है कि चाइना जो है उसका पॉपुलेशन अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। अभी जनगणना होने दीजिए, 2011 में इंडिया में हुई थी, अभी 2021 में होना है। देखिए क्या होता है, हो सकता है हम लोग टॉप कर जाए इस मामले में। एरिया वाइज तो हम लोग 7वें नंबर पे हैं, पॉपुलेशन वाइज देखिए क्या होता है, 2021 में अभी डिसाइड होगा, थोड़े दिन का सेंसस जब स्टार्ट होना है। अब बोलता है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी कहाँ पे अडॉप्ट किया गया, तो 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो चाइना का था। अब देखिए, मनी विच इज एक्सेप्टेड as a medium of exchange because of the trust between the payer and the payee, वो कहलाता है फिड्यूशियरी मनी, बेसिकली चेक हम आप नोट दीजिएगा हम मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप चेक दीजिएगा हम मना भी कर सकते हैं। वो तो हमारे आपके बीच का ट्रस्ट है कि हम उसको लेंगे या नहीं। इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है इसको इशू उस पे। और 1 रुपया का नोट जो है वो भी उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब बोलता है स्पाइसेस, मसाले इज अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, हायर प्राइसेस ऑफ इट विल श्रिंक करंट अकाउंट सरप्लस। सिंपल बात है, मसाला हम लोग जानते हैं कि केरल जो है उनको गॉड्स ओन कंट्री भी बोलते हैं और गार्डन ऑफ स्पाइसेस भी बोलते हैं। तो अगर मसाले का नाम बढ़ जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड अगर कम हो जाएगा तो बिक्री कम हो जाएगी, और बिक्री अगर कम हो जाएगी तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम आएगा। मसालों का बहुत ज्यादा डिमांड होता है मिडिल ईस्ट में, और इवन अब तो यूरोपियंस भी खाने लग गए हैं, USA लोग वाले भी खाने लग गए हैं। तो ये क्या करेगा, आपके करंट अकाउंट बैलेंस को श्रिंक कर देगा। अब बोलता है विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो
इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ये इंक्लूड होता है। चेंज इन स्टॉक भी जो है एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड होता है, चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूड होता है। पेंशन ऑन रिटायरमेंट वो भी इंक्लूड होता है, लेकिन रेमिटेंस बाय एनआरआई या पिताजी अपने बेटे को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, ये इंक्लूड नहीं होता है। तो यही सही जवाब है, रेमिटेंस बाय एनआरआई वो इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये फैक्टर इनकम नहीं है। बगल में ट्रांसफर इनकम लिख दीजिए, ट्रांसफर इनकम, ये ट्रांसफर इनकम है, और हम लोग सिर्फ फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। When did India adopt new economic policy? अब ये क्वेश्चन देखते ही आप बोलिएगा सर 1991, अभी आपने बताया था NEP आया था, LPG हटा था, LPG लाया गया था, LP क्यों हटा था? मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव जो है वो PM थे। जब हम कुछ खरीदते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और जब हम उस चीज को बेच देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। अभी देख रहे हैं ना, सरकार हर चीज को बेचने पर तुली हुई है, भयंकर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये क्या है? सेलिंग ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। रेलवे को बेची ही, अभी LIC को भी बेचने की बात चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। और जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो निवेश कहलाता है। अब ये मैच द फॉलोइंग है। अभी तक क्या था कि एक ऑप्शन को टिक करना होता था, अभी आपको मैच करना है। तो मैच करना है तो तैयार हो जाइए। ये क्या है? करवे कमेटी। जो करवे कमेटी बनी थी, ये बनी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए रूरल डेवलपमेंट में। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 का ये बना था टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ये बेसिकली प्रोटेक्शनिज्म के लिए कि हमारा फर्म जो है वो बिगड़े ना, उस पर असर ना पड़े। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, कुछ भी करो इंपोर्ट को रोकना है, एक्सपोर्ट को प्रमोट मत करो लेकिन इंपोर्ट रोक दो। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है मैं उसका बहुत ज्यादा ये नहीं करता हूं, मैं ये कहता हूं कि आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। टू रेगुलेट प्राइवेट सेक्टर थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। और सब्सिडीज क्या है कि आपको कुछ छूट मिल रहा है, आपको सिलेंडर पे मिलता है। टू इंकरेज फार्मर्स फॉर अडॉप्टिंग न्यू HYV टेक्नोलॉजी। ये HYV जो है ये है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। फर्टिलाइजर लाइए और ये कीजिए। चलिए, थैंक यू। पेपर के लिए पढ़ते रहिए।